हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो महाराष्ट्र में आपको शायद पता ही होगा कि कुछ समय से काफी कुछ चल रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को पेल दिया गया है। कुछ नए पॉलिटिकल चेहरे महाराष्ट्र में पावर में आए हैं। खैर, इससे हमें क्या लेना देना, पॉलिटिक्स के लिए ये चैनल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स ने जो 180 डिग्री टर्न लिया है, इसमें अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद ये न्यूज महाराष्ट्र के रुके हुए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो फिर हमारा इससे लेना देना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई को ही ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि महाराष्ट्र में पावर ट्रांसफर के बाद बुलेट ट्रेन का काम अब स्पीड से हो सकता है। तो क्या सच में बुलेट ट्रेन का काम हमें महाराष्ट्र सेक्शन में जल्द ही पूरा होता हुआ दिखेगा? एक प्रोजेक्ट जो बिल्कुल नीचे डूब चुका था, यानी मुंबई पुणे हाइपर लूप, क्या इस पे भी इस महाराष्ट्र पावर शिफ्ट का कुछ फर्क पड़ेगा? आज कोशिश करेंगे इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से ही करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र के इस पावर शिफ्ट से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आप बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से अपडेटेड रहते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा था। किसी भी प्रोजेक्ट को जमीन पे बनाने के लिए आपको सबसे पहले जमीन का ही अधिग्रहण करना पड़ेगा, यानी लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में यही चीज नहीं हो पा रही थी। अब वैसे हर चीज गवर्नमेंट पे ही नहीं डाल सकते कि सिर्फ वो लोग ही नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं हो पा रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज भी नहीं नकार सकते कि गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में। वैसे बहुत ज्यादा वो इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम कर नहीं पाए क्योंकि अकेले उनके स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन स्टेट की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो ऑलरेडी ही देखने को हमें मिल रही थी। जहाँ एक तरफ गुजरात और दादरा और नागर हवेली दोनों ही जगहों पे लैंड को पूरा एक्वायर करके सिविल वर्क का टेंडर भी जारी करके काम भी जमीनी लेवल पे शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र लैंड एक्विजिशन से ही जूझ रहा था। अभी इस वक्त भी लगभग 73% के आसपास ही लैंड महाराष्ट्र वाली सेक्शन में एक्वायर हो पाया है। इससे पहले 1-2 टेंडर्स भी कुछ न कुछ काम के लिए महाराष्ट्र वाले सेक्शन में कैंसिल हुए हैं। इसलिए अब जो ये गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, इससे होप लगाई जा रही है कि शायद हमको बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में रफ्तार देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट के मुकाबले इस गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन से एग्री करना, उनकी बातों को मानने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा है। नवंबर 2020 में प्रगति मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये चीज बोली थी कि बुलेट ट्रेन का काम हम लोगों को टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि इनिशियल टाइम से तो ये ऑलरेडी ही लेट हो चुका है। इनिशियल टाइम का मतलब साल 2022 के आसपास ही था, यानी अगर प्रॉपर टाइम जिस पे इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में सोचा गया था खत्म करने का, उसी टाइम पे इसे खत्म किया जाता तो आज के समय आपको बुलेट ट्रेन के ट्रायल्स इंडिया में होते हुए दिख रहे होते, जो कि नहीं हुआ। यानी इनिशियल से तो ऑलरेडी ही हम लोग लेट हैं। इसलिए उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट गुजरात के सेक्शन में तो इसे कंप्लीट कीजिए। और यही चीज एक्चुअली अभी तक सब सोच के भी चल रहे थे कि 2026-27 के अंदर गुजरात के एक छोटे से सेक्शन से ही बुलेट ट्रेन के ट्रायल्स रन को शुरू किया जाएगा। फिर बुलेट ट्रेन की सर्विसेज वहां शुरू की जाएंगी, जिसके बाद में फिर धीरे धीरे उस चीज को महाराष्ट्र तक एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि तब तक शायद महाराष्ट्र में भी काम थोड़ा बहुत कंप्लीट होता हुआ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब शायद हो सकता है कि इसमें चेंजेस हमें देखने को मिल जाएं, क्योंकि 2018-19 के बीच में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे, बाकी चीजों के लिए वो कैसे सीएम थे वो मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र के लोग ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम उस समय थोड़ा बहुत जरूर हुआ था। सो कॉल्ड एक वॉर रूम उस समय एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें जो ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट्स थे स्टेट के अंदर उन पे फोकस करना था। उनके लिए ये इंश्योर करना था कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर ही वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाए। कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, सेकंड और थर्ड मुंबई मेट्रो लाइंस, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और नागपुर मेट्रो, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को इसके अंतर्गत उस समय चुना गया था। जबकि ऐसा कुछ बड़ा इनिशिएटिव हमें अभी जो जस्ट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रही थी, इनके द्वारा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन हाँ, ये चीज मैं फिर बता दूं कि ये चीज मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूँ बस। नाउ
इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जो कि बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया था वो था महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाइपरलूप। तो क्या अब इसमें भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो ये चीज मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि क्या वापस इसको ट्रैक पर वो लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे ये चीज अब लगभग स्क्रैप हो गई है। ऑल्दो ऑफिशियली मुंबई पुणे हाइपरलूप पूरी तरह से बंद नहीं हुआ हो, लेकिन कोई काम इस प्रोजेक्ट में हो ही नहीं रहा था। प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्रीज सा पड़ा हुआ था और ये स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। तो ये चीज तो डिपेंड भी करेगी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की थिंकिंग पे कि वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आखिरकार। और अगर वापस लेट से हम मान लें कि प्रोजेक्ट शुरू भी वो लोग कर लेंगे, फिर भी इसमें हमें अगले 5, 6, 7 साल आराम से लग जाने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को डेवलप करने का वो पेस अब हमारे पास नहीं है जो कि अभी जस्ट लास्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आने से पहले था। तो हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल सकते हैं कि हाँ, शायद हमें अच्छी न्यूज आने वाले टाइम में महाराष्ट्र की तरफ से प्रोजेक्ट्स के लिए देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र के लिए एज अ स्टेट ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑब्वियसली पोटेंशियल है कि वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को इस चीज के लिए आगे जरूर पुश करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाते जाते बुलेट ट्रेन के अपडेट्स भी दे ही देता हूँ। तो महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया 73% के आसपास लैंड एक्वायर हुआ है। गुजरात के सेक्शंस में स्टेशन का भी काम कहीं ना कहीं अब शुरू हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी दौरा किया था और रिव्यू किया था हो रहे काम को। स्टिल अभी भी वैसे यही सोचा जा रहा है कि 2026 में एक छोटे से सेक्शन से इसे शुरू करेंगे। महाराष्ट्र से कुछ अगर प्रोग्रेस अपडेट्स आती हैं तो हो सकता है कि ये चीज चेंज हो जाए। 352 किलोमीटर का रूट जो पड़ रहा है गुजरात और दादरा और नागर हवेली में, उसके कंस्ट्रक्शन टेंडर्स अवार्ड किए जा चुके हैं। साबरमती पैसेंजर टर्मिनल हब इसी साल अगस्त तक शायद हमें कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा तापी रिवर, नर्मदा रिवर, माही रिवर, इन सब के अंदर भी फाउंडेशन वर्क का काम इस वक्त जारी है। और NHRCL वैसे अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पे अपडेट्स देता रहता है कि कितना काम पूरा होता जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तो वहां आप डिटेल में उनकी वीडियोस में ये चीज भी देख सकते हो। तो बस बाकी देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल चेंज प्रोजेक्ट्स के लिए कितना चेंज लेकर के आएगा। और आपको क्या लगता है वैसे कि क्या सच में इस पॉलिटिकल चेंज से हमें कोई फायदा इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। इंटर स्टेट या इंटर प्रोविंस पॉलिटिक्स एक हकीकत है और पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में जहाँ पर जमहूरियत अभी ज़्यादा मजबूत या गहरी नहीं हुई, वहाँ पर ये मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंडिया में तो इसलिए भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बीजेपी सरकार को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मखलूत हुकूमत थी शिवसेना की, INC और एक और पार्टी के साथ, तो वो मुजामत करती थी। और सच ये हकीकत है कि महाराष्ट्र की हुकूमत इतनी सरगर्म नहीं थी और इतनी कमिटमेंट उसकी नहीं थी इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना की हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर ये प्रोजेक्ट मोदी जी की हुकूमत में मुकम्मल हो गया तो फिर इसका क्रेडिट मोदी जी को और बीजेपी को जाएगा। शायद यही वजह थी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसे सुस्त रफ्तारी से लेकर चलती रही। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर यह प्रोजेक्ट जहां से शुरू हुआ था गुजरात में, वहां बीजेपी की हुकूमत है, लिहाजा वहां पर हमने देखा कि वहां पर रियासत ने और रियासती इदारों ने दिन रात मेहनत करके अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी ताउन नहीं था। इससे पहले भी 1-2 वीडियोज़ में हम ऐसा सीन देख चुके हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता था कि बीजेपी सरकार गुजरात में जो है वो तो मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसे मुकम्मल करना नहीं चाहती थी। और अब ये बात खुल के भी सामने आ चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ के इसे डिले कर रही थी। ये प्रोजेक्ट पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस वक्त के जापान के वजीर आज़म शिंजो अबे भी आए थे और उन्होंने और मोदी जी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और 2022 में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था। लेकिन अब जापान के जो साबिक वजीर आज़म है वो अब जा चुके हैं, शिंजो अबे, अब उनकी जगह नए वजीर आज़म आ चुके हैं कशीदा, और वो भी भारत का दौरा करके जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एक ख्वाब सा बन के रह गया और आने वाले 4 से 5 सालों तक भी ये उम्मीद नहीं है कि बुलेट प्रोजेक्ट अपनी लेंथ और अपना प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल करेगी। लेकिन इसमें फ़र्क हमारे सामने फिर बहुत वाज़े आ गया कि एक तरफ तो गुजरात ने सारी ज़मीन भी हासिल कर ली और ज़मीनी काम के लिए, पुल बनाने के लिए और दूसरे काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सिर्फ 73% ज़मीन जो है वो हासिल कर सकी। तो इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की बदनीयती थी जो खुल के सामने आ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये
इंटर स्टेट पॉलिटिक्स थी और जो सियासी जमातें हैं वो अपनी बका की जंग लड़ रही थी और शिवसेना और आईएनसी कभी नहीं चाहते थे कि ये सारा क्रेडिट बीजेपी को जाए। अगर इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात की जाए तो ये इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शुमार इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में होता है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $15 बिलियन तक है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान की हुकूमत बतौर कर्ज देगी, जो 15 साल में वापस लौटाने होंगे सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत यानी मोदी सरकार 17,000 करोड़ रुपए देगी और 5,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, लेकिन जिस तरह ये डिले होता जा रहा है तो ये $15 बिलियन बढ़ के बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी बहुत संजीदगी से काम कर रही थी। तो वीडियो में बता रहे थे कि मोदी जी ने तो कह दिया था कि महाराष्ट्र करे ना करे, आप गुजरात वाले तो अपने हिस्से का काम करो। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन इंडिया वालों को अच्छा खासा इंतज़ार करवा रही है। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 508 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट, ज़्यादातर इसका हिस्सा गुजरात में आता है, तकरीबन 350 किलोमीटर। और ये फासला 508 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में तय होगा। इसके 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 8 स्टेशन स्टेट गुजरात में होंगे और 4 स्टेशन स्टेट महाराष्ट्र में होंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट का ज़्यादातर हिस्सा गुजरात में है और गुजरात वाले बीजेपी वाले इसे मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वालों ने इन्हें ब्रेक लगाकर रखी हुई थी। लेकिन अब शिवसेना की हुकूमत को साइडलाइन करके मोदी जी और बीजेपी जब महाराष्ट्र में आके बैठ गए हैं तो यकीनी तौर पर इसकी स्पीड बढ़ेगी और मोदी जी की पूरी कोशिश होगी कि इसे अगले 4 से 5 सालों में ऑपरेशनल बना दिया जाए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।